इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है सलोनी ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा। कैसी हैं आप सलोनी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपने बारे में सलोनी आप जो भी बताना चाहें प्लीज हमें बताएंगी। So, as you know, my name is Saloni and I'm from Sonipat, Haryana. I have done BCom honors in my qualification in my graduation. Right now, I'm working with a designing company. It's a like Pune-based company. So, yeah. एंड कितने टाइम से आप काम कर रही हैं इस कंपनी में? तो ये कंपनी मैंने अभी इस ईयर 2025 जैन में ही ज्वाइन की थी। अच्छा, तो अभी ही ज्वाइन करी है। एंड आपका टोटल काम करने का एक्सपीरियंस कितना है सलोनी? तो बेसिकली लाइक 2.5 ईयर वी कैन से। ओके, परफेक्ट। एंड बीकॉम ऑनर्स आपने 2023 में 22 खत्म में किया था? 2022 में। 2022। आपके परिवार में कौन कौन है सलोनी? फैमिली में पापा है, मम्मा है, मैं और मेरी सिस्टर है अभी तो। ओके। एंड आई अज्यूम क्योंकि आप पुणे की कंपनी में काम करती हैं तो ये हाइब्रिड काम है आपका। यस। ठीक है, लवली। ओके, वंडरफुल। एंड आपकी उम्र कितनी है सलोनी? 24। ऑलराइट, ऑसम। बताइए मनी मैटर्स में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आपने फॉर्म किस ऑब्जेक्टिव से भरा था? अभी जैसे मेरी काफ़ी सारी ईएमआईज़ चल रही हैं, सो सैलरी के अकॉर्डिंग ईएमआईज़ काफ़ी ज़्यादा है एंड फैमिली का भी डेप्थ का है थोड़ा कि उनको कवर अप करना है। सो उसी गाइडेंस के लिए मैंने कि लाइक आप मेरे को गाइड करें कि मैं कैसे उस चीज़ को कवर अप कर लूँ। लाइक ईएमआईज़ की वजह से ही अभी मैं लाइक 2-3 जॉब्स में इन्वॉल्व हूँ। वाह, ओके। इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे एंड जितनी मदद कर पाएंगे बिल्कुल करेंगे। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सलोनी। तो सबसे पहले आपकी करंट जो जॉब है उसकी आपको कितनी इनकम मिलती है? 26,000 मेरी एक जॉब से आ रही है जो मेरी फुल टाइम में है। हम्म। और उसके अलावा मैंने इंटर्नशिप्स जो ज्वाइन की हुई है, जो एक 5,000 की है हम्म। और एक 6,000 की है। 6,000 वाली आई थिंक ये 15th को लीव करनी पड़े मुझे बिकॉज़ उसका ओके, टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। सो अच्छा, ओके। तो फिर पहले ही मान के चलते हैं अभी तो 30 से 31 हजार रुपए आपके महीने की इनकम आती है फ्रॉम योर फुल टाइम जॉब एंड योर इंटर्नशिप्स, करेक्ट? यस। ठीक है, ऑल राइट। एंड अभी मैं नोट कर लेता हूँ कि एक और इंटर्नशिप है जो 6 हजार रुपये देती है, लेकिन जैसे आपने बताया वो 15 अगस्त को एक्सपायर हो रही है तो शायद रिन्यू ना हो। ओके, यस। ठीक है। आपके एक्सपेंसेस को आप समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोन वगैरह सबसे लास्ट में कवर करेंगे सलोनी। पहले आप मुझे सारे अपने रहने, पीने, खाने, घर पे जो भी सारे खर्चे होते हैं उसके बारे में बताइए। पर्सनल एक्सपेंस तो मेरा कुछ नहीं है, अभी घर पे रह रही हूँ सो मैंने अपना वो बहुत कम किए हुए हैं। रिचार्जेस का हो जाता है कि मंथली बेसिस पे 500-600 ठीक है, एंड वाईफाई का मुझे देना रहता है 600 से 700 के बीच में। तो ये ठीक है, बेसिकली बस 2 ही है, पर्सनल मेरा कोई नहीं है अभी। ठीक है। तो मान के चलते हैं 1500 रुपए इसमें करीब। हाँ, वो मेडिकल का रहता है, जैसे मम्मा का मेडिकल सिचुएशन इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, तो उनको हम्म, मैं कभी भी इमरजेंसी पे मुझे देना रहता है। ठीक है, ओके। बट ये रेगुलर मंथली नहीं है, वो जब भी होता है तब देना जी, पड़ता है। सही है। यस, मंथ में कभी भी देना हो जाता है वो। ओ, तो चलिए आपके लोन्स पे फिर आते हैं। मुझे एक-एक करके अपनी सारी ईएमआई बताइए कि ईएमआई कितनी है और कितनी रह गई है? ईएमआई का अमाउंट और रिमेनिंग ईएमआईज़। सो एक ईएमआई मेरी 9,000 पर मंथ की जाती है, जो मैंने अभी लैपटॉप लिया था उसकी जा रही है, 2 ईएमआई वो रहती है। ठीक है, लेकिन मेरी 9,800 की जा रही है, जिसकी 8 ईएमआई अभी रिमेनिंग है। ठीक है, थर्ड एक है 4,200 की, 5 ईएमआई उसकी अभी रिमेनिंग है। ठीक है, और एक 1660 की जाती है, 5 ईएमआई उसके रिमेनिंग है। तो ओके। बेसिकली ईएमआई ये है, उसके अलावा जैसे घर पे रहता है कि देना है जैसे मैंने जिनको, तो वो अलग से एक्सपेंसेस हैं अभी मेरे। कितने हैं वो एप्रोक्सिमेटली महीने का? जैसे वो दूध का बिल देना है पापा ने, सो 26,000 वो इकट्ठा है। ओके, 1 मिनट। फैमिली लोन 26,000, ठीक है। पापा ने एक और लोन लिया था जो 10 लाख का था, हुँ, हुँ। वो अभी उसमें से कुछ भी पे नहीं हुआ है। सो वो एज़ इट इज़ है, प्लस उसका 2 साल का इंटरेस्ट है 5% के हिसाब से। वो पूरा मतलब अभी पेंडिंग है। ये किसी रिश्तेदार वगैरह से लिया था? यस, ये नॉन से ही लिया था किसी। अच्छा, ठीक है। दैट्स इट।
ओके, ये मेरा और फैमिली का दोनों का ही। ठीक है। मैं ये जान सकता हूँ कि ये लोन्स आपने पहला वाला बताया लैपटॉप का था, बाकी किसके लिए थे? बाकी एक जो 4200 वाला है वो मैंने बिज़नेस एनालिस्ट का मेरा कोर्स जॉइन किया था, सो वहाँ से ईएमआई बन गई थी, 40,000 का वो था। ठीक है, एंड रेस्ट ये मैंने कुछ जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस रहे थे मम्मा को लेके या फिर और घर में उनकी कवर अप करने के लिए मैंने ये ले लिया। ओके, गॉट इट। एंड जो ये 10 लाख रुपए का लोन था? ये पापा ने एक इमरजेंसी आ गई थी लाइक कहीं से भाई ने पहले वो लिया था फाइनेंसर से, सो उनको पे करने के लिए फिर पापा को कहीं और से उठाना पड़ा था। उनका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वो ओके, अलग ही हैं अभी, सो अच्छा, वो हम ठीक है। पापा को ही पे करने हैं। अच्छा, वो पापा और सबको ही पे करना है, ठीक है। हाँ। पापा की कोई आमदनी है? जो पापा का होता है वो उनका घर के खर्चों में ही चला जाता है, चला मतलब जाता है, राशन पानी में, बिजली के बिल इन सब में चला जाता है। ठीक है, समझ गया। तो अगर मैं ये सारा जोड़ूँ सलोनी, जो आपके मामूली से पर्सनल खर्चे हैं और जो सारी आपकी ईएमआई हैं, वो बैठता है करीब 26,000 रुपए। आपकी कमाई करीब 31,000 रुपए है। अभी वो 6,000 रुपए वाले इंटर्नशिप को हम अलग रख रहे हैं। तो इसके बाद आपका करीब 5,000 रुपए महीना बच जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि महीने में आपका कुछ भी बचता है? नहीं लगता वो, और क्योंकि मेरे पास सेविंग ज़ीरो है, मैंने बीच में स्टार्ट भी किया था लाइक ये ज़ार ऐप करके है, उसमें मैंने हुँ, इन्वेस्टमेंट थोड़ा स्टार्ट किया था बट वो 2-3 महीने चला फिर मेरे को निकालना पड़ा क्योंकि खर्चे ही नहीं कवर अप हो पा रहे हैं। ओके। अब मुझे ये सोच के या याद करके बताने की कोशिश करेंगी कि अगर नंबर के हिसाब से आपके 5,000 रुपए महीने बच रहे हैं, तो वो अक्सर कहाँ जाते होंगे? कैसे जाते होंगे? अ, वो जैसे मम्मा का रिचार्ज करना है, बहन का रिचार्ज करना है या ओके, पापा का भी मेरे को कई बार करना पड़ जाता है, समझ गया। तो उनमें चले जाता है या फिर जैसे मम्मा-पापा ने कुछ बोल दिया लाना है कहीं से हुँ, या फिर कोई इमरजेंसी में घर पे आ गए हैं मम्मा-पापा को उनको देना है, तो उन सब में चला जाता है वो। समझ गया। आपने बताया कि आपके बैंक में कुछ भी पैसा नहीं है। यस, ठीक है। आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है अभी? नथिंग, नथिंग। ओके। फैमिली के पास कुछ भी है? उनके पास भी अभी नहीं है। आप लोग अपने घर इवन में रहते हैं? जो मम्मा के पास गोल्ड था उन्होंने लिया था वो भी अभी उनके पास नहीं है, वो इमरजेंसी की वजह से उनको सेल आउट करना पड़ा था। आप लोग अपने घर में रहते हैं? यस। ठीक है, ओके। समझने की कोशिश करते हैं, देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10 लाख रुपए वाला जो लोन है सलोनी, वो एक बहुत अलग अमाउंट है, उसको मैं अभी थोड़ा-सा साइड में रखूँगा। पहला फ़ोकस हमारा ये होगा कि अभी के जो आपके सारे लोन चल रहे हैं, वो जल्द से जल्द चुक जाएँ, ताकि आप लोन फ्री कम से कम उन लोन्स से हो जाएँ। फिर यस। आगे जाके कैसे इसको प्लान करना चाहिए। तो अगले 2 महीने तो आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगले 2 महीने आपको जो आपका लैपटॉप वाला लोन है वो पूरा चुकाना है और उसको जो 9,000 रुपए की ईएमआई है, खत्म करनी है। तो पहला फर्स्ट 2 मंथ्स तो आप जो सारी अपनी ईएमआईज़ हैं, वो पे करिए और अपने महीने के खर्चे अपनी आमदनी में से निकालने की कोशिश करिए। 5,000 रुपए का भी गैप है इन द पॉजिटिव, तो वो 5,000 रुपए अगर आपके ज़ीरो भी हो जाते हैं क्योंकि कहीं कोई खर्चा आ गया, कहीं कोई ज़रूरत की चीज़ हो गई वगैरह, उसके बारे में चिंता मत करिएगा। अगले 2 महीने आप सिर्फ़ आँखें बंद करके जो आपकी ईएमआईज़ हैं 4 वो पे करिए एंड अगले 2 महीने बस जैसे-तैसे करके बिताइए, ओके। ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि आपके लैपटॉप का जो लोन है, वो खत्म हो जाएगा। अब जब लैपटॉप लोन आपका क्लोज़ हो गया, आपके पास महीने के अब 9,000 रुपए बचेंगे। एक्स। इस 9,000 रुपए को सलोनी आप कहीं भी और खर्च नहीं कर सकते। जब तीसरा महीना आएगा एंड तीसरे महीने का आपका जो आपने कोर्स लिया था डेटा एनालिस्ट, उसकी ईएमआई कटेगी 4,200 की, तो कायदे से आपके सिर्फ 2 ही ईएमआई उसमें रह गए होंगे। क्योंकि ओके। अभी 5 बचे हैं, 3 कट गए, तो उस महीने में जैसे ही आपकी तनख्वाह आएगी, आप वो 9,000 रुपए इस कोर्स में प्री पेमेंट करके इसको भी क्लोज करेंगे। तो आफ्टर थर्ड मंथ यूज एक्स्ट्रा 9K टू पे ऑफ 4,200 वाला ईएमआई। मैंने अपना खुद का एक सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट किया है अभी। हम्म,
तो अभी मतलब चालू नहीं हुआ है क्लाइंट्स का, बट येस आई हैव स्टार्टेड, सो वहां से भी मैं लाइक इनकम जो जनरेट होगी लाइक ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर और जो सर्विसेज का है, ठीक है। उसमें आप बिज़नेस कहाँ से लाएँगे? बाय पेड एड्स और जो भी हमारे मेथड्स होते हैं उनसे ही जनरेट करने का ट्राई करूंगे। और अभी जैसे मैंने एक इंटर्न को भी हायर किया है, 5000 उसका स्टाइपेंड भी देना रहेगा मुझे। नहीं, 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 ये सब चीज़ें आप नहीं करेंगी। आप अभी इस पोज़ीशन में नहीं हैं सलोनी, जहाँ आप कोई भी खर्चा कर सकती हैं, बिना ये जाने हुए कि उस खर्चे का क्या होगा। 24 साल की उम्र में मैं समझ सकता हूँ कि आप इन लोन से थक चुकी हैं, आप ये ज़िम्मेदारी से थक चुकी हैं, आप जल्द से जल्द अपने परिवार को, खुद को इससे निकालना चाहती हैं। लेकिन अगर अभी आपने कोई भी गलती करी, तो आप अगले 10 साल तक फँस जाएँगी। आप इस सोशल मीडिया एजेंसी को नहीं चलाएँगी। ये मेरी 44 साल बड़े भैया, ऑलमोस्ट पापा की उम्र वाली राय है आपके लिए। ओके। मत करिएगा। जब तक ये चारों लोन खत्म नहीं हो जाते, कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगी इस उम्मीद में कि उससे पैसा बनेगा। आप सिर्फ अभी वाले पैसे को, एक इंटर्नशिप आप कर रही हैं, बहुत बढ़िया कर रही हैं, क्योंकि इसी से आपकी थोड़ी आमदनी बढ़ेगी और मैं जो आपको ज़रिया दूँगा, उस ज़रिए को फ़ॉलो करके आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। आपको अपने ये 4 लोन खत्म करने हैं। सरप्लस एक्स्ट्रा पैसा हर महीने जनरेट करना है। उस पैसे से आप आगे क्या करेंगी, वो तब सोचेंगे, अभी नहीं। ठीक है? ओके। आपका एक और ऑब्जेक्टिव होगा कि इन 3 महीनों में आपको ₹1000 और भी बचाने हैं, जिससे आप ₹1660 वाली ईएमआई है, वो भी तीसरे महीने के बाद पे करेंगे। ठीक है? तो तीसरे महीने के बाद सलोनी 9,000, 4,200 और ₹1,160 हर महीने बचने चाहिए, जो कि बस। जुड़कर बनते हैं ₹14,860। उस पॉइंट पे आपका अभी भी वो 9,800 वाला लोन चल रहा है, यस। लेकिन उसकी 3 ईएमआई जा चुकी हैं, सिर्फ 5 ही बची हैं, विच इज अराउंड ₹50,000। तो अब आप क्या करेंगी? अगले 2 महीने, तीसरे महीने के बाद अगले 2 महीने ₹9,800 तो ईएमआई देंगी ही देंगी, उसके बाद ₹17,500 भी और देंगी, जो कि आपकी बाकी 3 ईएमआई से बची है। ओके। ताकि अगले 2 महीने में पे 25K पर मंथ टू क्लोज द सेकंड लोन। मतलब अगर आपने ये अप्रोच अपनाया, आज हम बैठे हैं अगस्त में, जनवरी के महीने खत्म होने तक आपके ये चारों लोन खत्म हो चुके होंगे, आपकी ओके। करंट तनख्वाह से ही। यस। मेरी राय रहेगी कि इस दौरान अगर आप कोई और इंटर्नशिप ले सकते हैं, लीजिए, लेकिन अपने आप को मारिएगा मत। आपकी सेहत, आपका वक्त, वो ज्यादा कीमती है। नंबर 2, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, चाहे बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, किसी भी और रूप में। आपको इस 5 महीने की तपस्या पे जाना ही पड़ेगा, जहां एग्जैक्ट ये चीज हर महीने फॉलो करके जनवरी तक अपने लोन्स क्लोज करेंगे। ओके। ओके। ठीक है? अब जब फरवरी का महीना शुरू होगा, तब से एक नया अप्रोच अपनाएंगे। अब स्टार्टिंग फेब 2026 आपके पास अब हर महीने अप्रोक्सीमेटली ₹24,500 खाली है। जो आपके दूध का बिल बच गया है ₹26,000, उसको आप, मुझे नहीं पता 5 महीने तक रोक सकती हैं कि नहीं। नहीं रोक सकती तो धीरे धीरे करके 1-2 हज़ार रुपए इधर उधर जोड़ के देना शुरू करिए। लेकिन फरवरी के महीने तक इस 24,000 जो महीने की आपकी बचत होगी, उससे इस लोन को भी क्लियर करिए। ओके। सो बाय फरवरी क्लियर ऑफ फैमिली लोन 1, जो कि आपके दूध का बिल है। तो स्टार्टिंग मार्च 2026 आपके पास अब सिर्फ एक लोन रह गया है, वो 10 लाख यस। रुपए वाला। आपके महीने की अब आमदनी ऐसी है जहां ₹24,500 आपके हर महीने बचते हैं। इस पॉइंट पे अब आप 3 चीजें करेंगे। नंबर 1, आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। ओके। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट सलोनी आपके लिए इमरजेंसी फंड होगा, क्योंकि आपका परिवार बिना सेविंग के है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फर्ज है कि आप हर महीने एक इमरजेंसी फंड की तरफ
सेव करें। 10,000 रुपए हर महीने आप इमरजेंसी फंड में डालेंगे ताकि साल के अंत तक आपके पास बैंक में किसी भी वक्त 1 लाख रुपए हमेशा होने चाहिए। दूसरा, अगर आप चाहती हैं, इस पॉइंट पे आप अपनी सोशल मीडिया एजेंसी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। आपको वो इंटर्न रखना है 5,000 रुपए की स्टाइपेंड पे, रखिए। आपको थोड़े बहुत एड्स पे डालने हैं, डालिए। प्लीज जज्बात में मत भइएगा, ये भी मत सोचिएगा कि ये रातों रात चल जाएगा। ये बहुत 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 मुश्किल फील्ड है। एआई बहुत चीपली वेबसाइट्स बना रहा है, एड्स बना रहा है, कैंपेन्स रन कर रहा है। लोगों की जरूरत अब लोगों को उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। तो ऐसा हो सकता है कि ये आइडिया उतना स्ट्रांग ना हो जितना आपको लगता है। रिसर्च करके ही करिएगा। लेकिन अगर कोई और आपको लगता है आइडिया आप कर सकती हैं, उसमें आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं कि हो सकता है कि नहीं, प्लीज करिए। बिना झिझक करिए, आपकी उम्र है करने वाली, लेकिन तभी जब आपके सारे लोन चुक चुके हैं। तो इन्वेस्ट 5K इनटू बिजनेस और एनी अदर इनकम। ओके। एंड थर्ड, जो भी फिर बाकी बचा हुआ पैसा होगा, जो अभी के हिसाब से करीब 10,000 रुपए है, लेकिन शायद अगर आपकी इनकम ज्यादा हो तो ज्यादा भी हो सकता है, उसको आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट 10K इनटू द स्टॉक मार्केट। मेरी राय सिर्फ ये रहेगी कि आप इस 10,000 रुपए हर महीने से एक SIP शुरू करिए, और वो SIP सिर्फ निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में ही करिएगा, ओके। ताकि आप स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्क ना लें। ओके। ये अगर आप करेंगी तो मार्च 2026 से आपकी एक बहुत अलग कहानी बननी शुरू हो जाएगी। आप अपने परिवार को एक इमरजेंसी फंड से सुरक्षित करेंगी, आप अपने इनकम की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ इन्वेस्ट करेंगी, और आप धीरे धीरे अपने फ्यूचर, परिवार के फ्यूचर, उसके लिए भी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगी फॉर SIP। ओके। यस। क्या ये क्लैरिटी आपको मिली? क्यों 5 महीने वेट करना है एंड क्यों उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है? यस, गॉट इट। जो वो 10 लाख रुपए का बड़ा सा लोन है, उसको मैंने साइड इसीलिए किया है क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि यार किस दिन वो 10 लाख रुपए हम दे पाएंगे, अगर दे भी पाएंगे। अभी वो क्षमता बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन जैसे जैसे आप वो इन्वेस्ट करेंगे, वो 1,20,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए साल का धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 2, 3, 4 साल के अंदर जैसे आपकी आमदनी भी बढ़े और वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, आपके पास वो पूरी जमा पूंजी बन जाए, जिससे आप इस 10 लाख के कुछ या शायद सारे ही 10 लाख दे पाएं। क्योंकि आपने एक रिश्तेदार से लिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको अभी पे करना ज्यादा जरूरी नहीं है, या ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। उस पे ब्याज जुड़ता रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस लोन को पे नहीं कर पाएंगे। वो संभव है, लेकिन वक्त लगेगा। यस। Perfect. कोई भी सवाल सलोनी, कोई भी और चीज जो आप इसमें जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं? सो यस, एक मेजर कंसर्न ये भी है कि मेरे को लाइक घर लेने के लिए प्लान करना है थोड़ा, बिकॉज अभी जहाँ रह रहे हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि उसमें लाइक टाइम और ज्यादा स्पेंड हो। अभी जो आप घर है, क्या उसको बेच के एक नया घर ले सकते हैं? यस, वी कैन। ठीक है। तो मेरी राय ये रहेगी कि करीब 1 साल बाद जब आपके लोन चुक चुके हों, आप रेगुलरली एक इनकम जनरेट कर रहे हों, उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हों, उस पॉइंट पे प्लान करिएगा, उससे पहले मत। क्योंकि जब भी एक नया घर लेते हैं, तो चाहते ना चाहते हुए भी खर्चे आ ही जाते हैं। ओके। कहीं कुछ लेना हो गया, सामान हिलाने के लिए भी खर्चा हो गया, कहीं कोई रजिस्ट्री हो गई, कहीं कुछ और किसी को देना पड़ गया। वो सारा खर्चा अभी आपका परिवार नहीं उठा सकता, चाहे जितना भी कम हो या जितना भी ज़्यादा हो। लेकिन जब आप एक ऐसे पॉइंट पे होंगी, जहाँ आप हर महीने कोई EMI नहीं पे कर रही हैं, जहाँ कोई और सर पे लोन नहीं है, आप रेगुलरली इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी रखती हैं, तभी वो डिसीजन लीजिएगा, उससे पहले नहीं। ओके। ठीक है? क्या ये 1 साल तक घर चल सकता है ये वाला? यस। ठीक है। तो फिर मेरी राय यही रहेगी कि अगले साल मई, जून, जुलाई उस महीने के अराउंड प्लान करिएगा, ताकि लोन सारे चुक गए हों और आप एक ऐसे पॉइंट पे हों जहाँ आपके पास फ्री कैश है कि अगर नए घर में कहीं भी कुछ भी ज़रूरत हो, आप उसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके। All the best, Saloni. I admire your courage. I admire your willingness to help your family. And
I wish you all the best for everything that is to come by. Thank you so much for your guidance. Thank you so much. Perfect. All the best. God bless you. Thank you so much. मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।